एक थोड़ी कड़वी बात है, बोले कहें, कहिए, क्षमा पूर्वक कह रहा हूं। 5 करोड़ का मकान बनाकर सुखी नहीं हो सकते हैं प्रकाश जी। साधन इकट्ठा करके हम और आप सुखी नहीं हो सकते हैं माई बाप। यदि सुखी होना है तो साधन के पीछे न पड़िए, सुखी होना है तो साधना के पीछे पड़िए। जीवन में जब तक सत्कर्म नहीं होगा सुखी होने वाले नहीं हैं। मनुष्य के जीवन के सुंदर कर्म, सुकर्म, सुकृत मेघ बनकर उस मनुष्य के ऊपर सुख की वर्षा करते हैं। हमारे कलकत्ता में एक हमारे परिचित सेठ जी हैं, खरबपति हैं। क्या है? खरबपति। कितना रुपया है उनको भी नहीं मालूम। कोई संतान नहीं है, पति पत्नी 2 ही लोग हैं, अवस्था 60 के आसपास हो गई है। डॉक्टर ने दोनों लोगों को कहा है तेल नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, सब्जी उबाल उबाल के खाते हैं दोनों लोग। और उन्हीं के घर में, उनके ही किचन में, उनके ही पैसे से उनके घर के 15-16 नौकर उनके सामने 56 भोग बनाकर खाते हैं और सब्जी उबाल उबाल के खाते हैं। सुखी कौन है हो? कहिए। यदि नींद आ जा रही है, आप धरती के सौभाग्यशाली जीव हैं। अनुभव करिए। जीवन ये सुकृत है। सुकृत सुंदर कर्म संतोष दिलाता है। संतोष कामनाओं को कम करता है। कामनाएं समाप्त नहीं होती, कम होंगी और जीवन में कामनाएं कम हो जाएंगी। यही सुखी होने का प्रारंभ है। यहां अयोध्या वासियों के जीवन के सुकृत उनके ऊपर बादल बन के सुख की वर्षा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, धर्म पूर्वक जो सुख प्राप्त होगा वो मन को बांवला होने से बचाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहीं आई। ये नहीं बोले कि तालाब में आ गया। कहां गया? समुद्र में गया। तनिक से पानी हो गया है उत्तराखंड की ओर, हिमाचल की ओर। देखिए दिल्ली की क्या स्थिति हुई है। पूरा दिल्ली त्राहिमाम की स्थिति में है। नदी में जब वर्षा का जल आया, बाढ़ आ गया। लेकिन कभी आपने सुना है समुद्र में भी बाढ़ आ गया है? यहां अयोध्या वासियों को गोस्वामी जी समुद्र कहते हैं। उमगी अवध अम्बुध कहूं आई। क्यों? जिस प्रकार समुद्र में बाढ़ नहीं आता, उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी अयोध्या वासियों के मन में बाढ़ नहीं आ रहा है। सब लोग भगवान के भजन में लगे हुए हैं। पूरी प्रजा आनंद में है। सबके मन में एक ही चाह है, आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरे। महाराज, यदि अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे, कितना दिव्य हो जाएगा। प्रजा को राजा का संतान बताया गया है। प्रजा जैसा चिंतन करती है, राजा को उसका भान हो जाता है। एक दिन महाराज भरी सभा में अपना दर्पण हाथ में लेकर मुख देखने लगे। अब यहां एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, इसके 2 अर्थ। एक अर्थ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जब हाथ में दर्पण लेकर देख रहे थे तो उसके पहले सभा के जितने लोग हैं सब महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज 3 काल 3 लोक में आपके जैसा कौन है धर्मशील, आपने ये किया, आपने वो किया, खूब प्रशंसा हो रही है। महाराज ने सुना तो दर्पण ले लिया। यहां दर्पण का अर्थ है महाराज ने अपने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में ले लिया। कहने का अर्थ है
महाराज अपने जीवन का स्मरण करने लगे। क्यों? ये जो कह रहे हैं, क्या मैं सत्य में वो सुनने की पात्रता रखता हूं? ये दर्पण लेना। और याद रखिएगा, यदि पात्रता नहीं है, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसके सर्वनाश का कारण है। क्षमता नहीं है विंध्याचल जी, पात्रता नहीं है। साथ वाले यदि जय जय कर रहे, महाराज चढ़िए चढ़िए, आप जैसा कौन है, ये जितने बाह बाह करने वाले हैं यही समाप्त कर देंगे। और एक और गूढ़ बात बताता हूं, यदि आदमी सावधान न रहे तो भगवान हर तेज घोड़े के साथ 10-12 गधों को बांध के रखते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री के पास एक लोग आते थे, तो उनके साथ हमेशा 10-12 लोग। बुरा ना मानिएगा, गूढ़ बात। तो वो 10-12 लोग कुछ ना करे, केवल भोजन, 2 ठे गाड़ी में बैठे रहे, उनके हर बत्तिया में वाह वाह, क्या बोले हैं आप, अद्भुत। हम बोल देते अद्भुत। एक दिन मैंने महाराज श्री से पूछा, सरकार ये भैया आते तो इनके साथ ये 10-12 लोग क्यों आते, तो कुछ करते नहीं ये लोग? तो महाराज जी बोले, रात को बताऊंगा। रात में हमने पूछा, सरकार आप कुछ कहे थे बताने के लिए? बोले, बाबू भगवान किसी किसी तेज घोड़े के साथ 10-12 गधों को बांध देते हैं। ये 10-12 गधे मिलकर उस घोड़ा को पकड़ के रखते हैं कि आगे ना कहीं बढ़ जाए। क्षमा करिएगा, इस प्रकार के जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जितना शीघ्र हो अपना पिंड छुड़ाइए, नहीं तो आपके सर्वनाश के लिए यही लोग पर्याप्त हैं। जीवन में प्रशंसा होने लगे तो आत्म अवलोकन करना चाहिए, क्या हम इस प्रशंसा की पात्रता रखते हैं? और यदि पात्रता के बिना प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा ही हमको समाप्त कर देगी और किसी की आवश्यकता नहीं है। महाराज की लोगों ने प्रशंसा की, महाराज ने हाथ में दर्पण ले लिया। कहे तो अपने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में लेकर और अपने जीवन का अवलोकन करने लगे। ये इसका गूढ़ अर्थ है। व्यवहारिक पक्ष में महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर पे रखा हुआ मुकुट टेढ़ा हो गया है। महाराज ने मुकुट को सम करने के लिए दर्पण लिया, और जैसे मुकुट सम किया दिखाई पड़ा, श्रवण समीप भय सित के मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज की दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत हो गए, और मानो महाराज को लगा कि ये श्वेत केश महाराज को उपदेश कर रहे हो। महाराज, हम लोगों ने तो अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, आप अपना रंग कब बदलेंगे? चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथे पन में राजा को वन में जाना चाहिए। आप राज बैठे हैं, नृप युवराज राम कहूं देहु। शरीर जो हमारा है ना, भगवान जो शरीर दिए हैं, दर्शन करिएगा, ये शरीर समय समय पर हमको संकेत करता है। ये हमारी अज्ञानता है कि हम नहीं सुनते। जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते यदि डकार आने लगे तो शरीर, पेट कह रहा है कि भैया हम पर रहम करिए, अब कुछ न डालिए। आदमी क्या कहता है, चलो डकार, हवा बाहर निकली, जगह बन गया और लाओ। कान से सुनाई कम देने लगा, यहां जितने बुजुर्ग लोग हैं, एक निवेदन करूं आपसे, बुढ़ापा में जिसको सुनाई देना कम हो गया, समझिए आप पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई।
न कुछ सुनाई पड़ेगा उटपटांग, न कुछ टेंशन होगा, वो चकाचक आनंद बना रहेगा। आज हम अपने बाबा से मिलने गए थे तो बाबा को बहुत कम सुनाई दे रहा है, अवस्था भी हो गई, मन में कि चले चलो भगवान कृपा किए।